नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। मराठा रिजर्वेशन की मांग के बाद जालना में शुरू हुई हिंसा महाराष्ट्र के कई और शहरों में पहुंच गई है। लाठीचार्ज को लेकर मराठा संगठनों ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्ट्स में मराठा समुदाय सड़कों पर उतर आया है। प्रदर्शनकारी डिप्टी सीएम और महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सोलापुर में भी मराठा प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को ब्लॉक कर दिया। बीड डिस्ट्रिक्ट के गेवराई में मराठा समाज जल समाधि आंदोलन कर रहा है। कल हुए लाठीचार्ज का असर अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के कई और हिस्सों में नजर आ रहा है। बीड, लातूर, धाराशिव और परभणी में आज दुकानें बंद कर दी गई हैं। जालना के टेम्भुर्णी इलाके में दुकानें बंद हैं। हिंसा को लेकर धुले सोलापुर हाईवे पर चलने वाली बस सर्विस को रद्द कर दिया गया। एसटी कमेटी ने बस सर्विस को अस्थायी रूप से रद्द करने का फैसला कर लिया है। तो मुंबई के अलावा और हिस्सों में भी अब जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। जालना में जिस तरह से हिंसा हुई, उसके बाद अब अलग अलग शहरों से हिंसा की खबरें आ रही हैं, प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। लाठीचार्ज के विरोध में मराठा समुदाय सड़क पर है। इस बीच जालना को जलाने वालों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जालना में हिंसा करने के आरोप में पुलिस ने अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 6 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस ने आंदोलन के आयोजकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल सभी फरार बताए जा रहे हैं। कल जालना में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया था। लाठीचार्ज से गुस्साए प्रदर्शनकारियों को जो कुछ मिला उसे तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई। इस दौरान कई गाड़ियों और दुकानों को भी जला दिया गया। जो तस्वीरें हैं आप उन्हें देखें, वो खुद बयान कर रही हैं कि कल जालना में क्या मंजर था, कितना नुकसान हुआ, क्या क्या जल गया। ग्राउंड जीरो से इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आंदोलन की आड़ में दंगाइयों ने किस तरह का कहर बरपाया जालना शहर पर, इसकी तस्वीरें बयां कर रही है। वो बसें जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया, वो गाड़ियां जिन पर पथराव किया गया, वो पुलिसकर्मी जो खून से लहूलुहान हो गए। इस वक्त हमें जालना जिले के शाहगढ़ इलाके में, और यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि करीब 7 बसों को एक साथ जलाया गया। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इन बसों की हालत को देखिए, धू धू कर बसें कई घंटे तक जलती रही। आज इस बस का एक भी पुर्जा बचा नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि दंगाई कितनी तैयारी से यहाँ पर आए थे। 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब भी जो है यहाँ इस बस से आग का जो धुआं है वो उठ रहा है। ये बताता है कि कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ इस हिंसा को अंजाम दिया गया होगा। ये एक बस जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, हम आपको आगे ले चलते हैं, आगे की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो मुख्य हाईवे है, इस मुख्य हाईवे को पहले दंगाइयों ने पूरा ब्लॉक किया और उसके बाद वो रास्ते में जितने बस उन्हें दिखाई देते रहे वो उसे जलाते चले गए। यहाँ पर आपको बताएं, जब पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज के बाद करीब 2000 के आसपास दंगाई जो है वो इस हाईवे पर आ गए। ये जो हाईवे है वो औरंगाबाद और जालना जिले को जोड़ता है, और इसी जालना जिले के से गुजरने वाले हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। जो गाड़ियां दिखी उन गाड़ियों को वो तोड़ते हुए दंगाई आगे बढ़ते गए। ये एक प्राइवेट गाड़ी है जिसे आप देख रहे हैं। अब इस बस को देखिए, महाराष्ट्र सरकार के राज्य स्टेट ट्रांसपोर्ट की ये बस है। धाराशिव से सूरत जाने वाली बस है। इस बस को भी बख्शा नहीं गया। मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सागर खाड़े आपको अंदर की तस्वीरें दिखाए। इस बस को भी आग के हवाले कर दिया गया। बस का एक एक पुर्जा जो है वो जलकर खाक हो चुका है। अब जो है पुलिस यहाँ इस जांच में जुटी हुई है कि जो दंगाई आए थे वो अपने साथ केरोसिन कहाँ से लेकर आए थे या पेट्रोल कहाँ से लेकर आए थे। साथ ही में बड़े बड़े पत्थरों से, देखिए यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं, पत्थरों से बस पर हमला किया गया। बस के सभी कांच को जो है वो तोड़ दिया गया। देखिए यहाँ पे जो बस के विंडो है उसे तोड़ दिया गया है। बड़े बड़े पत्थर जो है इस बस पर मारे गए थे। इसी पथराव में ये जो बस है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, आग लगा दी गई। आगे आइए, एक और बस को देखिए, ये स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक और बस है। ये बस जो है पंढरपुर की यात्रा के लिए स्पेशल बस थी, लेकिन इस बस को भी छोड़ा नहीं गया। करीब 19 बसों को निशाना बनाया गया मराठवाड़ा के करीब 4 जिलों में, और इस पूरे पथराव और आगजनी की घटना की वजह से करीब 4 करोड़ का नुकसान राज्य सरकार के परिवहन विभाग को हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जो आंदोलनकारी कई दिनों से आराम से अपना आंदोलन कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, आखिर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद उन आंदोलनकारियों की भीड़ में ये असामाजिक तत्व कहां से आ गए जिन्होंने इस बस को आग के हवाले कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया।
अब पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन वो लोग थे जो इस हिंसा में शामिल थे और उनके खिलाफ सबूत जुटाने का काम पुलिस कर रही है। तो महाराष्ट्र के जालना को लेकर थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे ने भी बड़ा बयान दिया है। एकनाथ शिंदे ने बुल्ढाना में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जरूरत पड़ी तो न्यायिक जांच भी कराई जाएगी, इस मुद्दे पर राजनीति न की जाए। एकनाथ शिंदे ने अपील की, उन्होंने कहा कि जो लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उनके झांसे में कतई ना आए। महाराष्ट्र के बीड़ में भी लाठीचार्ज को लेकर बेहद आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। मराठा समुदाय के लोगों ने लाठीचार्ज के खिलाफ और आरक्षण की मांग को लेकर जल समाधि आंदोलन शुरू कर दिया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बीड़ के गेवराई तालुक की हैं। आंदोलनकारी गोदावरी नदी में उतरकर जल समाधि आंदोलन कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जमकर वहां नारेबाजी हो रही है, हाथ में झंडे हैं, कुछ लोगों ने केसरिया रंग के टी शर्ट्स पहने हैं और ये जल समाधि की तस्वीरें हैं बीड़ महाराष्ट्र की। सोलापुर में मराठा समाज के लोग हाईवे पर धरना दे रहे हैं। लाठीचार्ज के विरोध में मराठों ने सोलापुर पुणे हाईवे रोड पर रास्ता रोको आंदोलन शुरू कर दिया। धरने की वजह से हाईवे पर 3 से 4 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। हाईवे पर बड़ी संख्या में ट्रक और दूसरी गाड़ियां घंटों से इंतजार में है कि कब ये रास्ता खुले, हाईवे ब्लॉक हटे तो ये गाड़ियां अपने अपने गंतव्य स्थानों तक लेकर जाएं। तो 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मराठा समाज जो है इस वक्त सड़कों पर है, जगह जगह रोड ब्लॉक कर रहे हैं। सीतापुर पुणे हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। मराठाओं के गुस्से की आग मुंबई में भी दिखाई दे रही है। मुंबई के दादर प्लाजा थिएटर के पास मराठा समाज सुबह से धरने पर बैठा है। मराठा समाज के साथ साथ महाविकास आघाड़ी भी कल हुए लाठीचार्ज के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारी डिप्टी सीएम का इस्तीफा और मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जालना में मराठा आंदोलनकारियों पे हुई पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुंबई में भी आज विरोध प्रदर्शन दादर इलाके में रखा गया है, जहां पर आप देखें बैनर पोस्टर लगा के लेकर हाथ में लोग खड़े हैं। एक महिला भी हैं जो हाथों में चूड़ी लेकर खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। ताई, आप हाथों में चूड़ी लेकर आई हैं, आप विरोध प्रदर्शन करने आई हैं, आपका मैसेज क्या है, किस वजह से चूड़ी लेकर आई? महिलाओं के ऊपर वहाँ जालना में जो अमानुष लाठीचार्ज किया गया उसका निषेध करने के लिए मैं ये प्रतीक लाई हूँ कि गृह मंत्री ने आप चूड़ियां पहन लो हाथ में, ऐसा अत्याचार आप महिलाओं के ऊपर कर रहे हैं जैसे जनरल डायर ने किया था, उसकी हम लोग को अभी याद आ रही है। आप ये चूड़ी देवेंद्र फडणवीस के लिए लेकर आए गृह मंत्री। हाँ, ये आप लोगों का जो आंदोलन है ये कब तक चलेगा? आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? क्योंकि ये बीच में जब तक वो अपना रिजाइन नहीं देते, कौन? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, तब तक हमारा ये आंदोलन प्रखर होते जाएगा। अभी सब पूरा महाराष्ट्र में सब स्टेट में चालू है, आप टीवी न्यूज़ में देखो, सब जगह आंदोलन चालू है और ये आंदोलन आगे बढ़ते ही जाएगा जब तक वो अपना रिजाइन नहीं देंगे। मुख्यमंत्री समेत शरद पवार जो है इस जो घटना हुई है उस पर अफसोस जता चुके हैं और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरक्षण की मांग को वो सपोर्ट करते हैं। दोनों मराठा नेता भी हैं, आप लोगों के साथ खड़े हैं, तो फिर विरोध प्रदर्शन करने की क्या जरूरत आन पड़ी, तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत? शरद पवार की बात हो, जो लोग भी सत्ता में थे तभी करना चाहिए था। आपको बता दें पिछले 2 दिनों में मराठा आरक्षण की जिस आग में जालना जल रहा है उसमें अब तक 4 करोड़ का नुकसान हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने स्टेट ट्रांसपोर्ट की 19 बसों में तोड़फोड़ की, आगजनी की। जालना में हुई हिंसा में 21 महिला पुलिसकर्मी और 43 पुरुष पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायलों में एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर जैसे अधिकारी शामिल हैं। हिंसक झड़प में 20 से ज्यादा आंदोलनकारी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने 350 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अब तक 16 प्रदर्शनकारियों की पहचान कर चुकी है जो इस हिंसा में शामिल थे। कल जालना हिंसा में क्या हुआ था, पुलिस वालों पर किसने हमला किया, इसे समझने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता सूरज ओझा ने घायल लेडी कांस्टेबल से बात की, जरा वो सुनिए। मराठा आरक्षण के लिए कुछ लोग भूख हड़ताल पर थे, जिसके बाद पुलिस वहां गई, लोगों को समझाने लगी कि ये भूख हड़ताल खत्म करनी चाहिए क्योंकि तबीयत खराब हो रही है। इसके बाद वहां के लोग आक्रामक हो गए, पुलिस पर हमला किया। इसी बात को समझने के लिए हमारे साथ नीमा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगी। कांस्टेबल हैं, ये भी वहां गई थी और इनका कहना है कि कई लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया और पता भी नहीं चला। मैम, कितने बजे के आसपास आप लोग गए थे, कैसे इस पूरे घटने की शुरुआत? एक्चुअली हम आफ्टर में दोपहर में ही गए थे वहाँ पे। हमारे जो ऑफिसर्स थे एक्चुअली उन लोग सब पहले चले गए यहाँ पे उनको समझाने के लिए। हम शांत बाजू में हम साइड में खड़े थे सब, जो जितने में हमारे कर्मचारी, जितने हमारे ऑफिसर्स है, जो हमारे सीनियर, हम साइड में जो हमारे ऑफिसर्स है, एडिशनल सर, डीवाईएसपी सर, उन लोग गए अंदर। वहाँ पे क्या नाम है उनका, मनोज सर जरांगे कुछ,
वहाँ पे उनको मिलने के लिए गए, वो उनको समझाए, बातचीत कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा उन्होंने उनको बोला। फिर सर ठीक है, बोले हम हमारे जितने भी स्टाफ है कर्मचारी हम बाहर खड़े थे सब, हमने ऐसा कुछ भी नहीं, हम शांति से हमारे स्टाफ से सब बातें कर रहे, हंसते खेलते गए। हम ड्यूटी के लिए जब गए सुबह हम हंसते खेलते गए, हमको नहीं पता था कि वहाँ जाने के बाद क्या होने वाला है। हम वहाँ जाने के बाद फिर हम अंदर चले गए, सब माहौल शांत था वहाँ पे। हम कुछ भी, हमने एक भी बात नहीं करी उनसे, कुछ भी नहीं। हम सिर्फ जो हमारे जितने स्टाफ लेडीज का स्टाफ था हम अंदर चले गए, क्योंकि सामने हम मैडम पूनम भट्ट और रेणुका वांडे हम 4-5 सामने थे। तो लेडीज इतने बिखर गए कि लेडीज पीछे चले गए और उनके जेंट्स आ गए जो बैठे वाले थे उपोषण के लिए। तब हम उनको बोले आप शांत रहो, आप कुछ भी होने वाला नहीं, सब शांति से लो। वो समझ ही नहीं पा रहे, डायरेक्ट फिर पत्थर चालू हो गए, वहां से वीट फेंकना, पत्थर फेंकना। आपके नहीं, छत पर भी लोग खड़े थे, छत से ईंटें फेंक रहे थे। हाँ छत से, क्योंकि जो मेरे खुद जो स्टिचेस गए तो ऊपर से वीट आई वाले मेरे सर पे। अच्छा। इतना हेवी ब्लीडिंग हो गया, तो मुझे वहां से यहाँ तक कैसे ले मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या मिर्ची के पाउडर भी फेंक रहे थे? क्या कुछ फेंक रहे थे? क्या क्या था उनके पास, बताइए। मिर्ची पाउडर था उनके पास और क्या क्या था? पत्थरे। लेडी कांस्टेबल की बात आपने सुनी। मराठा आरक्षण की आड़ में सियासत भी जमकर हो रही है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष मराठा मुद्दे पर शिंदे सरकार और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अशोक चव्हाण समेत विपक्ष के कई नेताओं ने जालना पहुंचकर लाठीचार्ज में घायल हुए लोगों पर सियासी मरहम लगाने की कोशिश की। तस्वीरों में आप देख रहे हैं तमाम नेता पहुंचे वहां। मराठा पवार के आगे राजनेता क्यों नतमस्तक है, इसे भी समझें। महाराष्ट्र की करीब 13 करोड़ की आबादी में 32% मराठा हैं। मराठा समुदाय का महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से 200 विधानसभा सीटों पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर रखता है। ये बात करें महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के कंट्रोल की, तो राज्य की 75% एग्रीकल्चरल लैंड मराठा समुदाय के पास है। अलावा इसके राज्य के 55% एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, 70% डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और 90% शुगर फैक्ट्रीज पर मराठा समाज का पूरी तरह से कंट्रोल है। महाराष्ट्र में अब तक 18 में से 12 सीएम मराठा समुदाय के बने हैं। 1962 से लेकर महाराष्ट्र की विधानसभाओं के सभी सदस्यों में से 60% यानी 60% से अधिक मराठा रहे हैं। एकनाथ शिंदे ये साफ कर चुके हैं कि जब तक मराठा आरक्षण नहीं मिल जाता वो चुप नहीं बैठेंगे। ये बात एकनाथ शिंदे ने भी कही। दरअसल महाराष्ट्र में काफी लंबे वक्त से मराठा आरक्षण की मांग उठ रही है। उनकी मांग है कि उन्हें 16% आरक्षण दिया जाए। यह आरक्षण आर्थिक और सामाजिक आधार पर मिले। आरक्षण देने के अलग से कानून बनाया जाए। संसद के स्पेशल सेशन में इस कानून को पास कर दिया जाए। दरअसल साल 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षा में 16% आरक्षण देने का ऐलान किया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई और जून 2019 में हाईकोर्ट इसे कम करते हुए शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% आरक्षण फिक्स कर दिया गया। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह मामला संवैधानिक बेंच को भेजा और फिर मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी लगाई थी, लेकिन इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने इस साल खारिज कर दिया। अब विवाद की वजह भी यही है कि मराठा समुदाय के लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उन्हें आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह आरक्षण के 50% की सीमा से अधिक है, ज्यादा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।